बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। हमने लफ्ज़ कच्ची आबादी सुना है और बहुत दफ़ा सुना है, उम्र हो गई सारी, लेकिन कच्ची आबादी क्या होती है? जब वहाँ पे लोग रहते हैं तो वो भी मेरे और आपकी तरह एक ज़िंदा गोश्त के हड्डियों के इंसान होते हैं। उनके यहाँ भी गैरत होती है, उनके भी बच्चे होते हैं, उनकी भी औरतें होती हैं, उनकी भी ख्वाहिशें तो यकीनन होती ही होंगी। लेकिन ये लोग जिस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, यकीन कीजिए मैं और आप अपनी ख्वाब में भी अंदाज़ा नहीं कर सकते कि गुर्बत किस चीज़, किस बला का नाम है। और जब ये लोग यहाँ पे ज़िंदगी अपनी बसर कर रहे हैं और नस्लें बसर करती हैं, ये लोग किन किन चीज़ों के, जिनको कि हम ज़िंदगी में फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मोहताज होते हैं। लेकिन बहुत से लोग, एक ईदी साहब जो हैं वो शहीद हुए, अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन यकीन कीजिए छोटे छोटे ईदी जो हैं वो बहुत से इस मुल्क में मौजूद हैं जो ऐसे लोगों को लुक आफ्टर भी करते हैं, तालीम के सिलसिले में भी और तालीम के अलावा भी। छोटी सी एक कम्युनिटी जो कि बाबू साबू एक जगह है लाहौर में, आउटस्कर्ट्स में, जिसमें तकरीबन 70 के करीब बच्चे हैं। इनकी तालीम का, इनकी माश का क्या इंतज़ाम होता है या होना चाहिए, इनकी गुर्बत को देख के पहचानिएगा। और आज ज़रूर सोचिएगा रात को कि अल्लाह ने जिन नेमतों से आपको नवाजा है, क्या आप वाकई उनका शुक्र अदा करते हैं? कुछ दोस्तों से, कुछ बच्चों से, कुछ भाइयों से, कुछ तालीम हासिल करने वाले बच्चों से बात करते हैं, इनके दिल और इनके जज्बात कैसे होते हैं? यहाँ पे आबादी में आए हैं, यहाँ पे दो बच्चों से, दो भाइयों से, दो बुज़ुर्गों से बात करते हैं जो कि नंबरदार भी हैं, यहाँ के बड़े भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। बाबा जी, कितने घर हैं यहाँ पे? ये जी ऐसी है गया कोई 20 घर है गया। 20 घर हैं। और लोग कितने हैं? लोग अल्लाह की मेहरबानी नाल है अगर दो चार जी 400 जी है ऐसे। 400 जी है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग क्यों रहते हैं, कहीं और क्यों नहीं जाते? हम लोग यहाँ बड़ी देर के रह रहे हैं, ठीक अच्छा। है ना, कोई पानी की सहूलत ना। कितने अरसे से रह रहे हैं? तकरीबन 12 साल से रह ये रहे हैं। जमीन किसकी है? जमीन हमारी है। कब्जे की नहीं है? नहीं, कब्जे की नहीं है, हमारी है, जाती अपनी मालकियत जाती है। मालकियत है जी। आपने जमीन खरीदी, आपको फिर हुकूमत ने क्या फैसिलिटीज दी? बिजली दी, पानी दी? कुछ भी नहीं दिया। बोर्ड ला आंदे आ लैके साडे कोलों चले जांदे आ, कुछ भी नहीं, बाद चो हथ पल्ला सानू फड़ांदे आंदे जी तुहानू राह देंगे, ਇੱਥੇ ਆ ਕੰਮ पानी लैटरीन तो बना अगली दफा उनको क्यों वोट देते हैं? आप पूछते नहीं कि पिछली दफा भी वादा करके गए थे फिर नहीं किया? वो बस बदल बदल के आ जाते, कोई शेर वाला आ जाता, कोई अपने तरीके इंसाफ वाला आ जाता, बदल के आ जाते। किसी ने आज तक कुछ नहीं किया आपके लिए? किसी ने कुछ भी आपके घरों की दीवारें नहीं है, आपके घर की जो दीवारें हैं वो लटकता हुआ एक पर्दा या कपड़ा है, छतें नहीं है, ये बांस या काने की छतें हैं। आपको कभी डर नहीं लगता, ठंड नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती? आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे महफूज नहीं है? सर मजबूर है, हम की कर सकने, असी माड़े बंदे हैं, असी कुछ नहीं कर सकते। ज्यादातर लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं? ज्यादा मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, कोई गोश्त का काम कर रहे हैं, हाँ। कोई अपने रशकेज चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कोई तनख्वाहों में लगा हुआ, बस ऐसे सर्कल चल रहा बस। तो जब वो लौटते काम सुबह हिलते हैं, तुम्हारे वाली बात सही है, हम पानी सानू लियाना पैंदा वा तकरीबन कोई 10 किलोमीटर से आगे से। वो कोई मरीज हो तो क्या करता है? मरीज फिर वो ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਰੇੜੀ ਖੋਤੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮਸਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ बिजली तो, पानी तो, रात हो। ये लाहौर शहर है और आपसे तकरीबन 100 गज के फासले पे लाहौर की बेहतरीन सड़कें, मोटरवे जो है वो गुजर रही है जी। ये आपको सच लगता है कि एक तरफ इतनी तरक्की और एक तरफ इतनी गुर्बत हो? बस हम सारे देख लो ना कि कोई समझ नहीं लगती, जेड़ा भी आंदा वा बस आपदा ही चक्कर चलाਉਂਦਾ ਤੇ ਗਾਂ ਦੀ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ। अस्सलाम वालेकुम। आओ आओ बाबा जी, आओ बैठो बैठो, ऐसे मेरे को लाके बैठो। आपका नाम बाबा जी? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप कब से यहाँ पे, कितने सालों से रह रहे हैं? ਇੱਥੇ जी। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ
बहुत साल हो गए, नहीं अच्छा, ये ज्यादा हो गए। यहाँ पे आपको कोई भी सहूलत नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है, ना नहीं, तालीम कोई है, ना स्कूल है, कुछ भी नहीं है। कोई भी स्कूल दा सानू तो आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़ें? पट्टी दा ना कोई बत्ती दा ना कोई पानी दा है, मच्छर तोड़ के वो सानू खा जांदा इत्थे ते पानी दे ओ डुੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ 25 ਫੁੱਟ ਟੋਇਆ ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। जमीन से हाँ, सड़क जमीन। से 25 फुट गहरा था। ਹਾਂ 25 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਟੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ। एक सेकंड है ना, मैं अभी बात करता हूँ आपसे। 25 फुट गहरा हाँ था जब ये लोग यहाँ पर आए हैं, और जिस कब्र में इंशाल्लाह ताला आप जाएंगे वो कब्र सिर्फ 6 फुट गहरी होगी। खुदा की कसम, सारी जिंदगी उस 6 फुट के गड्ढे में जाने से आप डरते हैं। ये लोग 25 फुट गहरे गड्ढे में अपनी जिंदगियां और अपनी नस्लों को जवान कर रहे हैं। आपका दिल नहीं चाहता कि आप हुक्मरानों को बद्दुआएं दें? हाँ नहीं, आप तो आखिदा भी अल्लाह भला ही होवे, अल्लाह भला होवे, वो भले नहीं अगे अल्लाह आपे बुरा करे। ये है असल हाँ, ठीक पाकिस्तान। है। इतनी मजबूरियों के बाद भी इसके मुंह से अल्लाह दुआ भला ही निकल रही है। करे। आमीन। ये इस बुजुर्ग की शक्ल को ज़रा आप गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये वो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र यकीनन 70 साल से ज़्यादा है। और मैं ये बात आपको याद नहीं दिलाना चाहता कि अम्मा आयशा की ये हदीस है कि जिसने 70 साल की उम्र पाई उसको अल्लाह ताला बिना हिसाब सिर्फ जन्नत में नहीं, उससे कहेगा कि अपनी उम्मतियों को पहचानो, जिसको साथ लेके जाना चाहो ले जाए। ये वो बाबा है जो जन्नत में चाहेगा लोगों को ले जाना तो लेके जा सकेगा। आज इसके पास ना इसके बच्चे हैं, ना ज़मीन है, ना घर है। 25 फुट गहरी खड्ड में रहने वाला ये बाबा आज भी कहता है कि मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, मेरी दुआ है कि सबका भला हो। ये है असल पाकिस्तान, ये है असल मेंबर, ये है असल मुसलमान। खुदा करे सब इस जैसा अपना नजरिया भी रखें और अपना ईमान भी और अपना किरदार भी। आमीन। किसी भी कम्युनिटी की तरह यहाँ भी ख़वातीन जो हैं वो अपने मर्दों के साथ रहती हैं। रंगीन कपड़े नज़र आते हैं, रंगीन दुपट्टे नज़र आते हैं। ये रंग सिर्फ इनके कपड़ों के हैं या इनके दिलों के भी हैं? ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। की नाता डा? नज़ीरा बीबी। नज़ीरा बीबी, ये बताओ कि यहाँ पे कितने साल से हो? इधर सन होगा 12 साल। तो शादी करके यहीं आई थी? हाँ जी। यहीं रही थी? हाँ जी। तो आपको अजीब सा नहीं लगा था कि आपके घर का ना फर्श है, ना छत है, ना दीवारें हैं, ना कोई गुसल खाना है, ना पानी है, ना बिजली है? तो आपने अपने शौहर से कहा नहीं कि मुझे कहाँ लेकर आ रहे हो? गरीब बंदे से कहाँ पे जाते, इधर जिंदगी गुजारने लिए बैठ रहा है। कुछ ना कुछ कोई तो करेगा ना। कौन करेगा? अल्लाह। जहाँ अल्लाह जहाँ इंसान। आपको हुकूमत से कोई उम्मीद है कि कुछ होगा आपके लिए? उम्मीद तो है, अल्लाह करेगा, आप लोग मदद करेंगे। ये वो मासूम लोग हैं जिनको आपसे उम्मीद है कि आप इनके लिए ज़रूर कुछ करेंगे। इनको उम्मीद अल्लाह से है, लेकिन अगर अल्लाह आपको वसीला बना दे हाकिमों को तो इसमें क्या बुरा है? खुदा ताला इसी का अजर आपको ज़रूर देगा। बेटा, आपका नाम क्या है? सुगरा। ना आप मुझे एक बात, बच्चे हैं आपके? जी कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। आपको कैसा लगता है बैसियत माँ, ये बात मैं सख्त कह रहा हूँ कि 4 बच्चे हैं, 2 आप मियाँ बीवी हैं, आप भी यहाँ बेघर बेसाजो सामान है। ये बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा? बच्चों को क्या पढ़ा सकते हैं, कोई पढ़ा रहे हैं लिखा बच्चे? सकते हैं। हाँ जी। वो तो एनजीओ ये जो पहचान है ये पढ़ा रही है। हाँ जी। आप अपने वसाइल से अपने पैसों से पढ़ाने के काबिल हैं? नहीं, तो अगर ये ना हो यहाँ पे एनजीओ ये पहचान ना, तो बच्चे क्या करेंगे सारा दिन? कुछ भी नहीं। तो बहसियत माँ बाप आपने सोचा नहीं कि फिर बच्चे? सोचा था तो फिर, लेकिन गरीब थे। हाँ। अच्छा, आपको लगता है कि आपका शौहर मेहनत करता है? जी। कितने बजे जाता है सुबह? सुबह 8 बजे। और आपको कितने बजे आता है? 4 बजे या 2 बजे। उसके बाद यहाँ रहता है? हाँ जी। रोटी पूरी हो जाती है घर की? जी। 4 बच्चों की भी पूरी हो जाती है? ये गरीब हैं। अब गरीब का ज़रा मानी देखिएगा कि उसके अंदर किस कदर ज़्यादा ठहराव है कि सिर्फ रोटी पानी पूरा हो रहा है, और वो भी किस मेयार का हो रहा है ये भी आप शायद ना सोच सकते हो, लेकिन उसको तसल्ली है दिल की कि ऐसा हो जाएगा। ये वो आस और उम्मीद है जो कि हर मुसलमान को खुदा से होती है, लेकिन आगे बढ़ने का मोटिवेशन क्या है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, या ये गुर्बत ने इनसे एहसास महरूमी ने छीन ली ये बात, या शायद इनके दिल में कभी पैदा ही नहीं हुई। जिस तरह इन बच्चों के दिलों में ये बात कभी पैदा नहीं होगी कि ये आगे बढ़े। ये वो बोझ हैं जो इस ज़मीन पे अपना वज़न किसी को भी महसूस करवाना नहीं चाहते।
ये एक घर में बैठा हूँ मैं, जिसकी ज़मीन जो है वो ना हमवार भी है, कच्ची भी है, और इस घर के अंदर मैं बैठा हूँ तो मुझे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद याद आए, जो मिस्र में बादशाह थे, और हज़रत उमर जब उनको मिलने गए तो उनकी झुग्गी में वो खड़े नहीं हो सकते थे। ये सादगी थी। ये दीन सिखाने का मकाम नहीं है कि यहाँ पे आप झुग्गी में खड़े नहीं हो सकते। वो इसलिए नहीं खड़े हो सकते क्योंकि गुर्बत इतनी है, और जो इनको चीज़ें मिलती हैं झुग्गी बनाने के लिए, उनकी अपनी तामीर उस बात को रोकती है कि वो इससे ज़्यादा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 4-4.5 फुट ऊंची जगह है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे शहर में रहने वाले लोग अपने घर में जो जानवर पालते हैं, यकीन कीजिए वो भी इन जगहों से कदरे बेहतर ज़रूर होता होगा, लेकिन यहाँ पे बच्चे रहते हैं, मर्द रहते हैं, औरतें रहती हैं, और ज़िंदगी गामज़न है। मुझे ये बताएं बहन कि आप लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कोई कुछ क्यों नहीं करते? अच्छा, आपको लोग गरीब है, रात खा लेने, दिन का फिक्र पै जाता, बच्चे चारे जाते आ कमाउण, वो रात पे आते आ चारे अपना आप बच्चों नूं खुआते आ, दिन खा लेंदे आ, रात का फिक्र पै जाता, जे रात खा लेंदे आ ते दिन का फिक्र पै जाता है। फिर गुरफत आ जाती आ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 10 मंग लै, 5 ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ मंग के ते असी अपना धंधा तोड़ लेंगे। चलो रल मिल के बैठे इस तरह असी बात कर रहे हैं, कोई साडी सहूलत नहीं, ना पानी आ, ना बत्ती आ, ना राह वा, ते जा अल्लाह वा जा तुसी मदद करने वाले। कौन करेगा? जा अल्लाह जा तुसी मदद करने वाले। अच्छा, मुझे बहन एक बात बताओ, आप लोग यहाँ पे रहते हुए ये खुद क्यों नहीं करते कि हम अपनी जगह को खुद पक्का करें, खुद बनाएं, खुद इंतज़ाम अच्छा करें? खुद क्यों नहीं करते? लोगों से मदद क्यों मांगते हैं? खुद इदा नहीं कर सकते, कल्ले कल्ले कमाउण वाले हैगे आ, ठीक आ, 200 लियाउने, 150 लियाउने, 250 लियाउने, शाम पे खादा जांदा, बच्चे आ, बच्चे भी नहीं भुखे रख हुंदे, आप भी नहीं ढिड भुखे रख हुंदे, जेड़ा लियाउंदे ओ खा लैने ते नहीं कोई जोड़दा, नहीं सहूलत बन सकदी, की कर सकदे, गरीब बंदे, बत्ती दी भी कमी आ, पानी दी भी सानू सहूलत नहीं हैगी। ऐसे कोई जुर्म होंदे ने? रास्ता भी नहीं यहाँ है, पे चोरियां होती हैं इस जगहों पे? नहीं इत्थे चोरी नहीं हुंदी, कोई चोरी नहीं होती? नहीं। कोई जो सारी औरतें बाहर बैठती हैं, बच्चे बाहर होते हैं, आपको कभी इस बात का ख्याल आया कि पर्दा नहीं है या यहाँ पे पर्दे का ज्यादा अच्छा ख्याल इंतजाम आउंदा वा, ते हुण फिर की कर सकदे आ, ख्याल आउंदा वा भी असीं भी सहूलत बना के बहिए, मकान पाईए, फरसां कराईए, सहूलत च रहिए, पर की करिए फिर बच्चे पाल के एक सहूलत है? कितने बनाई। बच्चे आपके? 4 4 बच्चे माशाल्लाह। कितने बेटे कितनी बेटियां? 2 बेटे 2 बेटियां, ऑपरेशन होए 2 जियां दे साडे, मेरा आदमी भी नहीं कोई काम कर सकदा, ना मैं कर सकदी। तो कैसे रोटी कैसे पूरी होती है? बस बेचारा कूड़ा कड्ढन जांदा वा ते कूड़ा घर दा निकालता है? खर्चा खुर्चा पास करदा, कितने घंटे काम करता है? सुबह तो जांदा, शाम पे आउंदा वा। आपने इस बात को शायद कभी ज़िंदगी में भी ना सोचा हो कि जो कूड़ा आपके घरों के बाहर इकट्ठा होता है, ये जो ड्रमों में कूड़ा होता है, इसमें से लोगों का रिस्क निकलता है। ये जो औरत है, इसका शौहर भी यही काम करता है, उस कूड़े में से अपनी रोटी तलाश करता है। ये बात कहनी बड़ी आसान है कि ये मोटिवेटेड क्यों नहीं है, ये अपने लिए खुद क्यों नहीं करते, लेकिन 3,000 या 4,000 रुपया जिस शख्स की महीने की आमदन हो और उसके 4 बच्चे हों, एक बीवी हो, एक खुद हो, वो एक वक्त की रोटी अगर खा ले तो उसको सिर्फ एक ही फिक्र होती है, अगले वक्त की रोटी। ये मेरे और आप जैसे लोग जो शहरों में शहनशाहों की तरह रहते हैं, ये उनके चोचले हैं जो ये सोचते हैं कि ये मोटिवेटेड क्यों नहीं है। खुदा की कसम, जब पेट भूखा हो फिर मैं पूछूं किसी से कि वो मुझे ये मैनेजमेंट सिखाए कि ये मोटिवेशन करें और अपने लिए खुद करें। ये भरे हुए पेटों के नखरे हैं जो आप इन झुग्गियों में आएंगे तो आपको एहसास होगा कि एक औरत अगर ये चाहती भी है कि मैं कहीं पर्दा, कोई हया, कोई ऐसी चीज़ करूं, वो नहीं कर सकती क्योंकि वो गरीब है। यहाँ हुकूमत तो काम ज़रूर करे, लेकिन मैं इस बात पे भी सवाल ज़रूर करूँगा कि उलमाए कराम जो हैं वो यहाँ की मसाजिद में, यहाँ के मिंबरों को ये क्यों नहीं कह सकते कि एक जुमे के खुतबे के बाद जितना फ़ंड इकट्ठा हो वो यहाँ पे तामीर के लिए करें। अगर एक एक जुमा यहाँ पे मसाजिद के लोग जो जुमा पढ़ने जाते हैं सिर्फ 100 रुपया दें तो यकीन कीजिए इस बस्ती का और फिर इस मुल्क का मुस्तकबिल यकीनन बदल सकता है।
बुनियादी हकूक़ में बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन मुझे आज आके यहाँ पे एहसास हुआ कि ज़िंदा रहना जो है यही इंसान का एक बुनियादी हक है, जिसको पूरा करने के लिए वो अपनी रोटियाँ जो है वो कमाता है और एक वक्त खा ले तो क्या ही बात है। ये जो स्कूल है, पहचान ने इसको बनाया है, एक ऐसा काम कर रही है पहचान NGO, जो कि कच्ची बस्तियों में बच्चों को तालीम देते हैं, इनको तहाइफ देते हैं, इनको किताबें देते हैं, इनको यूनिफॉर्म देते हैं। ये चीज़ें आपके लिए शायद बेमानी हों, लेकिन यकीन कीजिए यहाँ पे जब एक बच्चा एक किताब और एक बैग लेता है तो ये उसकी पूरी मुकम्मल कायनात होती है, और वो दोनों हाथों से उसको इस तरह मिलता है जैसे बाप अपनी औलाद को मिलता है। इस छोटे से बच्चे से लेके जो कि अभी अपने भाई की गोद में बैठा है, कुछ बड़ी उम्र तक के भी बच्चे हैं, यहाँ पे क्लासरूम का सिस्टम नहीं है। मामला सिर्फ ये है कि बच्चों को इतना शऊर दे दिया जाए कि वो अपनी तालीम को यहाँ से निकल के कंटिन्यू कर सकें, और पहचान फिर उनको आगे तक लेकर जाती है, फॉलो करती है और उनकी तालीम में उनकी मदद करती है। ये वो छोटे छोटे बूटे हैं, अगर मैं इनको कहूँ कि ईदी साहब के लगे हुए छोटे छोटे पाकिस्तान में बूटे हैं, ये वो वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान कायम और दायम है। ये वो इंसान है जिनकी वजह से पाकिस्तान पे अल्लाह रहमत करता है। इन बच्चों से छोटी छोटी बातें करते। क्या नाम बेटी आपका? सिद्रा। सिद्रा, तुम क्या पढ़ती हो यहाँ पे? 1 to ABC। आती है तुम्हें? यस सर। यस सर भी आता है? अच्छा, यस सर का मतलब क्या होता है? जी सर। और नो सर का मतलब क्या होता है? नो। नहीं। अच्छा, तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी चीज पढ़ने में क्या लगती है? ड्राइंग करना अच्छा लगता है या ABC पढ़ना अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? ABC पढ़ना अच्छा लगता है। यस। तुम्हें खुशी होती है कि तुम पढ़ रही हो? हाँ। खुशी होती है? यस सर। तो अपने घर जाके बताती हो अपने छोटे बहन भाइयों को? मैं स्कूल पढ़ के आई। स्कूल पढ़ के आई हो? मजा आता है? यस सर। ये इनकी अचीवमेंट है जिंदगी में कि स्कूल से आए हैं। आपके बच्चों को हो सकता है, मेरे बच्चों को भी ये बोझ लगता हो कि स्कूल जाना है। बच्चे सुबह जिद करते हैं हमने स्कूल नहीं जाना। इन बच्चों के लिए ये नेमत से कम चीज़ नहीं है। क्या नाम बेटी आपका? सलमा। सलमा, आप क्या पढ़ती हो यहाँ पे? इंग्लिश भी और उर्दू भी और ये भी मैथ भी। मैथ्स भी पढ़ती हो? अच्छा, जब आप नहीं आई थी यहाँ पे तो तब ये चीज़ें नहीं आती थी आपको? नहीं। कितने साल से स्कूल में? बस थोड़े दिन से। थोड़े दिन से? यस। अच्छा, तुम्हें मज़ा आता है पढ़ के? हाँ जी। ख्वाहिश है पढ़ने की आगे? यस। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम जब बड़ी हो जाओगी इंशाल्लाह तो फिर तुम पढ़ के क्या बनना चाहोगी? तो कोई ख्वाब है? नर्स। नर्स बनोगी? यस। क्यों बनोगी नर्स तुम? लोगों का इलाज करने के लिए। हाय कुर्बान जाइए, इस गुर्बत में ये बच्ची लोगों की खिदमत करना चाहती है, और इस अमारत में हम लोगों की मदद नहीं करना चाहते। हम पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है। क्या नाम बेटी का? मलाइका। मलाइका? यस। अच्छा मलाइका, ये बताओ तुम क्या पढ़ती हो यहाँ पे? ABC पढ़ती हो, और 1 2 भी पढ़ती हो? 1 2 3। और क्या पढ़ती हो? मैथ्स पढ़ती हो? नहीं सर। मैथ्स नहीं पढ़ती? अच्छा, तुम्हें क्यों पढ़ना है ये बताओ? खेलने में ज्यादा मजा नहीं आता, पढ़ना क्यों है? नर्स। हाँ? नर्स बनना है सर। नर्स बनना है? नर्स क्यों बनना है? डॉक्टर क्यों नहीं बनना? नर्स इसलिए लोगों की खिदमत करना, लोगों को दवाई देनी, लोगों को ठीक करना, इसीलिए। ये जो बच्चे कह रहे हैं ना मैंने नर्स बनना है, ये इसलिए नहीं कह रहे कि नर्स बनना है, इनको खिदमत का जज्बा है। ये है गुर्बत का असल मयार। इनको अंदाजा ही नहीं है कि नर्स के अलावा भी कोई शख्स होता है जो मदद कर सकता है। शायद इन्होंने अपनी ज़िंदगी अपनी बीमारी में खुदा ना कभी लेकर जाए, इन्होंने डॉक्टर की शायद शक्ल ही ना कभी देखी हो, इसलिए ये मयार ख्वाब भी भूखा पेट जो है वो नहीं देख सकता। इन्ना लिल्लाह, खुदा की कसम, जरा एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर पेट खाली हो तो ख्वाब भी आपके नहीं होते। इस छोटे भाई से भी बात करती। क्या नाम आपका? सलमान। सलमान, ये गोद में कौन बैठा है? मेरा भाई है तुम्हारा? उस्मान को तुम गोद में बिठा के रखते हो? तो वो तो बहुत छोटा है। तुम क्या करने आते हो यहाँ? पढ़ने आते हो? क्या पढ़ते हो? ABC अली बे 1 2। पहले नहीं पढ़ते थे? अच्छा, तुम्हें खुशी होती है पढ़ने में? यस। क्या मिलता है? तुम साइकिल क्यों नहीं चलाते बाहर? साइकिल पता है क्यों नहीं चलाते? क्योंकि साइकिल है नहीं। कितने गलत बात की है मैंने। खेलते क्यों नहीं बाहर गलियों में? नहीं खेलते, पढ़ते हो? फिर घर जाके भी पढ़ते हो? किताबें मिलती हैं? यस। यूनिफॉर्म मिलता है? यस। मज़ा आता है पहन के नए कपड़े? अच्छा, यूनिफॉर्म तुम्हारा धोता कौन है? मेरी मम्मा। मम्मा धोती है? कितने यूनिफॉर्म मिलते हैं एक साल में? एक यूनिफॉर्म मिलता है। आप शायद एक सर्दियों के जोड़े और गर्मियों के जोड़े अलग बनाते हो। इन बच्चों को एक यूनिफॉर्म मिलता है जिसको पहन के स्कूल आते हैं और अपने भाई को गोद में बिठा के पढ़ता है। ये वो लोग हैं जो कि असल पाकिस्तान है। ये वो लोग हैं जो ज़्यादातर इस मुल्क में हैं।
और ये वो लोग हैं जो अपने हक से इसलिए महरूम हैं क्योंकि इनका हक हमारे पास था, हमने इन तक पहुंचाया नहीं है। खुदा करे कि हमें अल्लाह ये ज़र्फ़ दे कि हम इनका हक इन तक पहुंचाएं। खुदा के वास्ते अपने दिए में से इस मुल्क को बनाने के लिए दो। इस मुल्क में जो करप्शन है उसको छोड़ दें, उसको छोड़ दें। अपना फ़र्ज़ पूरा कीजिए। जिस तरह ये बच्चे कहते हैं हमने नर्स बनना है, क्यों? क्योंकि नर्स लोगों की खिदमत करती है। अगर ये एक छोटी सी उम्र की बच्ची की ये एम्बिशन हो सकती है, दुआ हो सकती है, तो हमारे यहाँ बड़े बड़े हाकिमों की ये दुआ क्यों नहीं हो सकती कि हम भी इस कौम को वापस लौटाएंगे? कौन बच्चा बताएगा कि नवाज शरीफ कौन है? नवाज शरीफ कौन है? मुसलमान है। और कोई बच्चा बताएगा नवाज शरीफ कौन है? बताओ। मुसलमान। एक मुसलमान है। तुम्हें पता है नवाज शरीफ का? पता है? यस। कौन है? मुसलमान। अच्छा, भी कोई और बच्चा आप मुझे बताएंगे? मुसलमान। मुझे भी पता है। नवाज शरीफ एक मुसलमान है। नवाज शरीफ साहब, खुदा की कसम इन बच्चों को यकीन है इस बात का कि आप मुसलमान हैं और एक मुसलमान मुल्क के सरबराह हैं। अब आपको क्या करना चाहिए इस मुल्क के लिए, उन बच्चों के लिए, ये मैं आप पे और आपके खुदा पे छोड़ता हूँ। चीफ मिनिस्टर को यहाँ पे कोई नहीं जानता, शहबाज शरीफ का नाम नहीं जानते। ये इस लाहौर शहर के रहने वाले बच्चे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब को जानते हैं और उसको एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं, एक मुसलमान की हैसियत से जानते हैं। अगर ये बात सच है जो इन बच्चों की ज़ुबान से निकली, तो आज आप फैसला कीजिए कि एक मुसलमान को इन बच्चों के लिए क्या वही नहीं करना चाहिए जो उमर ख़त्ताब अपने ज़माने में उन बच्चों के लिए करते थे। सोचिएगा ज़रूर, कीजिए या ना कीजिए, ये अल्लाह का मुकद्दर है। अल्लाह तौफीक देगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई तो करेगा ही इनके लिए इंशाअल्लाह। हम पाकिस्तान का नारा लगाएंगे, पाकिस्तान। इस आवाज को खुदा की कसम को दुश्मन भी नहीं रोक सकता। वाह, एक दफा और लगाए, और ऊंचा, पाकिस्तान। शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, ये बातें बड़ी अजीब लगती हैं, अचंभा देती हैं जब हम गरीब और अमीर का एक मुकाबला करते हैं। ईदी साहब का इंतकाल हुआ, जुनेद का हुआ, अमजद साबरी यहाँ से रुखसत हुए, हम बहुत रोए। लेकिन उन लोगों के जनाज़ों ने एक बात बताई इस कौम को, और वो बात आज सबूत के तौर पे आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो लोग अल्लाह से ये सौदा करते हैं, कारोबार करते हैं कि अल्लाह हमने तेरे लिए करना है, अल्लाह ताला उनको इस दुनिया में तो जो इज़्ज़त देता है, उनको मरने के बाद भी इज़्ज़त देता है। कुछ लोग हमारे सामने मिसाल के तौर पे हैं। इनमें से एक हमारे बहुत ही अच्छे मोहसिन हैं, डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, डॉक्टर ज़फ़र, नईम ज़फ़र। डॉक्टर नईम ज़फ़र इंतहाई कामयाब डॉक्टर हैं। उनको क्या ज़रूरत है कि पहचान बनाएं। पहचान एक NGO का नाम है, और फिर अपने साथ नहीं, सिर्फ अपने बच्चों के साथ भी ये सलूक करें कि उनको भी भेजें कि जनाब आप भी जाइए और उन लोगों को जिनके पास कुछ नहीं है, जिनको कि हम अंग्रेज़ी में हैव नॉट्स कहते हैं, जाइए और उनकी जाके खिदमत और खातिर कीजिए, उनकी ज़िंदगी में तब्दीली लाइए। ये वो तब्दीली है जो धरनों से नहीं आएगी, जो यहाँ पे आके काम करने से आएगी। उनकी बेटी, बेटा आपका नाम है? महक। महक नहीं, माशाल्लाह, क्या खूबसूरत नाम है। मुझे ये बताओ महक कि आपकी उम्र की जो बच्चियाँ होती हैं वो तो मतलब और काम करती हैं ना, शाम को कॉफ़ी पार्टी से देर से आई होती हैं, तालीम के अपने बड़े एम्बिशन होते हैं, उनको क्या ज़रूरत है कि कच्ची वादियों में, बदबूदार गलियों में, नालियों में से गुजरती फिरती यहाँ पे बच्चों को तालीम दें? क्यों? देखिए, जब आप बहुत शुरू से काम करना शुरू कर देते हैं बच्चों के साथ, हम लोग इन्वॉल्व हो गए थे जब हम 13-14 साल के थे, तो एक तरीके से अब्बा के कहने पे हुए? नहीं, अब्बा बस इन्वॉल्व कर देते थे, कहते नहीं थे। उससे ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो आपका पैशन डेवलप हो जाता है। क्या खूबसूरत बात की। और फिर शायद वो करियर भी जो आपका होता है वो भी इसी लाइन में हो जाता है। आप ये कैरियर बनाएंगी? बन गया है, अब तो बन गया है। ये कमाल बात है, कमाल बात है कि उम्र गुजर गई ये कहते हुए कि माँ बाप जैसे होंगे और जो चाहेंगे औलाद उन्हीं को आइडियलाइज करेगी। महक, आपकी ज़ाती तालीम कितनी है?
मैंने साइकोलॉजी में बैचलर्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, और फिर एमफिल स्पेशल नीड्स एजुकेशन में, लेकिन ट्रॉमा इंटरवेंशन मेरी पैशन है। खुदा की कसम, इस बच्ची की तालीम की क्वालिफिकेशन मेरी समझ से भी बाला है कि ये बच्ची कितना पढ़ चुकी है। बरतानिया से यहाँ पर आके इन झुग्गियों में बच्चों को तालीम देना, अगर ये जहाद नहीं है तो फिर इस्लामाबाद वालों से पूछना है कि फिर जहाद किस चीज़ का नाम है। बेटा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अब्बास। अब्बास, आप क्या करते हैं? मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का। बच्चे पढ़े लिखे अच्छे। मैं वैसे पहचान में एज अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ, लेकिन आपको लगता है कि बच्चे पढ़ लेंगे? पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। जब मैं 3 साल पहले यहाँ पे आया था तो वो आपको सिचुएशन में डिस्क्राइब नहीं कर सकता इस वक्त कि क्या इनकी सिचुएशन थी। अभी आप डिफरेंस फील कर रहे हैं मेरे ख्याल से। काफ़ी बच्चे, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इनमें आ गई है। वो इनकी टीचर की और पहचान की टीम की स्ट्रगल है, उनकी मेहनत है। मुझे बताइए, आपका नाम क्या है? फराह जावेद। फराह जावेद, आपको लगता है कि ये बच्चे तालीम हासिल करके वाकई कोई रास्ता इख्तियार कर लेंगे ज़िंदगी में? मुझे पहले यहाँ आने से पहले तो शायद ना लगता हो, लेकिन जब से 3-4 माह हो गए मुझे यहाँ आते हुए, तो मुझे बच्चों को देख के लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ख्वाब है कि हम डॉक्टर बनेंगे। एक बच्ची का ख्वाब है मैं नर्स बनूंगी, और इनके साथ टाइम गुजार के मुझे लगता है कि जो चीज़ें एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी नहीं आती, वो चीज़ें इन बच्चों को आती हैं। मुझे एक मिसाल दो इसकी, मिसाल के तौर पे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों से पेंटिंग करवाई। इन्होंने पहले कभी कलर्स नहीं देखे हुए थे, इन्होंने कभी कोई चीज़ ड्रॉ नहीं की, रंग देखे ही नहीं हुए थे। और 3-4 दिन पहले हम लोगों ने इनसे पेंटिंग करवाई, और आप वो पेंटिंग्स देख सकते हैं अंदर लगी हुई हैं। वो एक आप बच्चे को खुद से करवाते हो उस तरह की भी नहीं करता जिस तरह की इन बच्चों ने की है। और ग्रुप में काम करना और ग्रुप में बहुत अच्छे से काम करना, ये आपको लगता है कि ये सारा काम जो आप कर रही हैं ये नौकरी है या कोई और वजह है? ये हमारे आपके लिए कैरियर बहुत बड़ा है। वो बच्ची इंग्लैंड से आई है, वो वापस चली जाए, वो यहाँ से 1000 गुना ज्यादा कमा सकती है। ये मेरे ख्याल से एक ऐसा काम है जो आपको खुशी देता है। ये इस बेटी का क्या नाम है? मेरा नाम जरीना सदीक। आप क्या करती हैं यहाँ पे? पढ़ाती हैं? मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाती हूँ, स्कूल उनकी टीचर हूँ। आपके कैसा लगता है ये बच्चे कैसे तालिब इल्म है? मुझे बहुत अच्छा लगता है इन्हें पढ़ाकर, और बहुत अच्छे, मतलब बहुत इंटेलिजेंट ये बच्चे हैं बाकी बच्चों से। क्या फर्क है आम बच्चों में जो शहर के रहने वाले हैं और ये झुग्गियों में रहने वाले बच्चों में? कोई मुझे फर्क बताओ। फर्क ये, जब इन बच्चों को सिखाया जाता है कुछ, वो स्माइल कैप्चर करते हैं, देख नहीं सकते कि बच्चे बहुत खुश होते हैं कि हमें ये चीजें मिल रही हैं, हम लिख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, और वो बहुत खुश होते हैं। आम बच्चों उन्हें मिलती है, उन्हें ये कि हम स्कूल जाना है, अगर यहाँ के हम इन्हें पढ़ाया जाता है कि हाँ इनके लिए किया जाता है कुछ, उन्होंने तो स्कूल जाना होता है, आम प्राइवेट बच्चों वालों ने, स्कूल वालों ने तो इनके घर में। क्या बात है, ये बड़ी खूबसूरत बात है इस बच्ची ने कि आपने अपना नाम बताया। जरीना सदीक। जरीना कह रही हैं कि इन बच्चों की जो स्माइल है वो कैप्चर करते हैं ये बच्चे। इनमें से कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो कि बद अखलाक है। यहाँ पे हर बच्चा जो है वो आता है, पढ़ना चाहता है, और ये सिर्फ चाहत नहीं है उसकी, उसमें वो अपने आप को बाकायदा इन्वॉल्व करता है और यहाँ से कुछ बन के निकलना चाहता है। ये बात जो इस बेटी ने बताई कि इन बच्चों ने रंग नहीं कभी देखे हुए थे, खुदा की कसम आप अपनी ज़िंदगी में ये सोच भी नहीं सकते कि अगर अल्लाह ने कल ब्लाइंड ना किया हो तो आपके बच्चे 5-5, 6-6 साल के उन्होंने कभी रंग ना देखा हो। इसको कहते हैं गुर्बत की बला। जब इंसान गरीब हो तो उसको सिर्फ रोटी का रंग नज़र आता है, उसके लिए सवाए पेट भरने के और कोई रंग हो ही नहीं सकता। मैं इस बच्ची से बात करूं, आप इधर आइए बेटा, आप इधर आ जाओ। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम ज़ारा। ज़ारा, आप पढ़ाती हैं यहाँ? नहीं, मैं पहचान के साथ हूँ, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ मैं। ये कोऑर्डिनेशन किन चीज़ों की करते हैं आप लोग? मेरा एक्चुअली एक और प्रोजेक्ट है दोस्ती प्रोजेक्ट के नाम से, जिसमें मैं भी बच्चों के साथ ही इन्वॉल्व होती हूँ और उसमें उनको स्पोर्ट्स किट प्रोवाइड की जाती है। आप ये क्यों करती हैं? आपको क्या हासिल इससे करने से? एक्चुअली मतलब एक तो फील्ड यही है हमारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन जब इस फील्ड में एंटर हुए हैं और जाकर जब फील्ड में आप बच्चों को देखते हो, उनकी स्माइल, जैसे पहले बात हुई कि बच्चों ने कलर्स नहीं देखे थे, तो मेरा थोड़ा स्पोर्ट्स से लिंक है। जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने देखा कि बच्चों ने कभी हॉकी को मतलब हाथ भी नहीं लगाया था, तो वो बहुत खुश हो रहे थे और उनके एक्सप्रेशंस देखने वाले थे कि वो जब हॉकी पकड़ते थे तो मतलब एक दूसरे से छीनना और ये करना कि मैंने कभी हॉकी नहीं देखी, आज मैंने इससे खेलना। और जब वो अपना खेल ख़त्म करते थे उसके बाद जो उनके एक्सप्रेशंस होते थे और अपने फ्रेंड्स को वो जाकर बता रहे होते थे कि मैंने अपना ये काम आज किया, और मतलब बहुत ही स्माइली और बहुत ही एक नाकाबिले बयान जिसे कहते हैं कि ये वो जज्बात हैं कि जब एक गरीब आदमी के पास हाथ में रोटी आ जाए तो वो किस तरह उस रोटी को देख के
चमकता है जब एक बच्चा जिसने ज़िंदगी में कभी को खेल खेला ही ना हो, बंटे खेलने के लिए भी बंटे ख़रीदने पड़ते हैं, अखरोट खेलने के लिए अखरोट ख़रीदने पड़ते हैं। अगर ख़रीदने की ताकत ना हो और कहीं से आपको नेमत मिल जाए क्रिकेट का बैट पकड़ने की या हॉकी पकड़ने की या टेबल टेनिस का बैट पकड़ने की, तो यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी का वो एक हादसा ऐसा होगा, हादसा कह रहा हूँ क्योंकि आप इस एक्सपीरियंस को ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। ये मेरे दाएं बाएं बैठे हैं जो बच्चे, ये नौजवान हैं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, ये है असल पाकिस्तान। आपका नाम बेटा? रिजवान नाम है मेरा। रिजवान, आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं पहचान में एज ए कम्युनिटी मोबिलाइजर काम कर रहा हूँ। क्या कम्युनिटी को कैसे मोबिलाइज करते हैं, क्या करना पड़ता है उसके लिए? कम्युनिटी को ये उन्हें बताना पड़ता है उनके बेनिफिट, जब लोगों को उनके बेनिफिट नजर आएंगे। यहाँ पे आपने क्या बताया था कि लोगों को क्या बेनिफिट होगा? देखें, तलीम जो ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। इनसे पहली नस्ल जो है इनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने तलीम हासिल नहीं की, आज मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। ये बच्चे तलीम हासिल करेंगे, इनमें से काफ़ी बच्चे कोई टीचर बन जाएगा, कोई डॉक्टर में चले जाएगा, कोई कुछ ना कुछ अपना फ्यूचर। आपको लगता है कि पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनकी दिलचस्पी है पढ़ाई में? कोई बच्चा जो है उन्हें जब बेनिफिट नज़र आएगा तलीम में। पहले इनका क्या था कि मैंने गधा गाड़ी चलानी है, मैंने मजदूरी करनी है। अब उन्हें पता है कि मैं टीचर बन सकता हूँ, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं ड्राइवर बन सकता हूँ, मैं कुछ ना कुछ आगे अपना फ्यूचर बेहतर कर सकता हूँ। ये कैसे पता लगा? तलीम से पता लगा। तो तलीम ही असल चेंज तो तलीम के साथ ही जिस चीज़ को हम कहते हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली आएगी सिर्फ तालीम से। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। हज़रत, आप इनको क्या पढ़ाते हैं? मैं इनको कुरान पाक का पढ़ाता हूँ, दुआएं पढ़ाता हूँ इनको, जो है ना तरबियत के हवाले से कुरान पाक के कलमे नमाज। आपने इन बच्चों में और आम बच्चे जिनको घरों में जाके आप कुरान हकीम पढ़ाते हैं, उनमें क्या फ़र्क है? उनमें से जो काफ़ी फ़र्क है, ये बच्चे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, जो है ना काफ़ी जो बात लेने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन बच्चों के जो है ना काफ़ी नखरे नहीं हैं, जो है ना बच्चों की तबीयत सादा हैं ये। जी इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह। आपको लगता है कि ये बच्चे जो हैं ये वाकई तालीम हासिल करके ज़िंदगी का अच्छा रास्ता इख्तियार कर लेंगे? ये बहुत अच्छा रास्ता जो है ना, यही बच्चे तो असल आगे आते हैं। इन बच्चों को पढ़ा के ना ये बहुत आगे निकलते हैं, यही बच्चे इंशाल्लाह निकलेंगे इंशाल्लाह। महक, ये बताओ कि ये पहचान यहाँ पे इस आबादी में क्या है? हम लोगों ने जब शुरू किया था इधर काम करना, तो हमने रियलाइज़ किया कि आप कम्युनिटी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। सब लोगों को मिलाए बगैर और सिर्फ एजुकेशन हमारा मेन एम नहीं था कि बच्चों को सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करना है। हम चाह रहे थे कि ये कम्युनिटी स्ट्रेंथन हो और एम्पावर हो। एक तो अपने बच्चों को वो करें और उनकी फीमेल्स जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता एम्पावर हो। और उनको भी तालीम देते हैं एडल्ट एजुकेशन? हाँ, वो एडल्ट एजुकेशन हमारी टीचर के पास रोज़ आते हैं, वो पढ़ती हैं मदर्स। पहले हमारी सैटरडे की क्लास थी, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो मदर्स थी वो खुद इंटरेस्ट लेना शुरू हुई हैं और अब वो रोज़ पढ़ती हैं हमारी टीचर से। आपको क्या लगता है कि आप कितने साल यहाँ और काम करेंगी या हमेशा करती रहेंगी? नहीं, हमारा मकसद तो यही होगा कि हम उनको एम्पावर कर सकें ताकि हम और भी जगहों पे कंसंट्रेट कर सकें। हम ऑब्वियसली हेल्पलेस एक बिहेवियर को हटा के उनके एटीट्यूड शिफ्ट करना चाह रहे हैं कि वो अपने बारे में खुद सोचें कि वो अपने आप की किस तरह मदद कर सकते हैं। महक, कितनी उम्र है बेटा आपकी? मेरी 28। ये है महक, ये नईम ज़फ़र की बेटी है। लेकिन नईम ज़फ़र, मैं आपसे अदब से एक गुजारिश करूं, ये कम से कम आपसे 100 साल बड़ी है, क्योंकि जितनी क्लैरिटी के साथ ये हमारी नौजवान नस्ल आज बात कर रही है। बरतानिया में लोगों को खुदा की कसम मैं आंखों से देख कर आता हूँ कि हमारे बच्चे वहाँ पे रुल रहे होते हैं, शरई तौर पे भी और गैर शरई तौर पे भी। ये बच्ची वहाँ से तालीम हासिल करके आई क्योंकि माँ बाप ने बचपन से एक ऐसी तरबियत दी जिससे कम्युनिटी इन्वॉल्व करके, चूँकि हर सियासतदान का एक ख्वाब है ये कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए। ये कम्युनिटी को इन्वॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन ये कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं तालीम के लिए। आज दुआ है इन बच्चों के लिए, और आज एक हकीकत से और पर्दा उठता है कि जब खुदा ताला और अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि मैंने जन्नत माँ के पाँव तले रखी, और नबी अपनी बेटी की एहतराम और तौकीर किस कदर करते थे। जब बेटियाँ सही रास्ते पर हों फिर माएँ भी बहुत ही सही रास्ते पर होती हैं, और फिर उन्होंने जो बेटों को जनना होता है, यकीन कीजिए फिर वो भी इकबाल और जिना बनते हैं। खुदा करे कि इन बेटियों के ये मजाज हमेशा कायम रहें और इनको अल्लाह हमेशा आबाद रखे। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे और खुशियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।